सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शब्द निर्माण प्रक्रिया के आयाम जो 3 प्रकार के हैं, जिनमें मूल रूप से उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय और तीसरा समास आता है। तो पूर्व की कक्षा में मैंने आप लोगों को उपसर्ग के बारे में बताया था। कहा जाता है कि मूल शब्दों से नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही शब्द निर्माण प्रक्रिया या शब्द रचना कहते हैं। शब्द निर्माण की प्रक्रिया के जो 3 रूप हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो उपसर्ग के बारे में थोड़ी और जानकारी दे दूं। वैसे शब्द जो मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में अथवा शब्दांश में परिवर्तन ले आते हैं, वही उपसर्ग कहलाते हैं। कहा जाता है कि उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। जैसे अन जोड़ आदर, अनादर, अर्थात उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड हैं जो आरंभ में लगकर मूल शब्द के शुरू में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इसका दूसरा उदाहरण है जैसे वि जोड़ नाश, विनाश, प्र जोड़ हार, प्रहार। दूसरा मुख्य है प्रत्यय। प्रत्यय भी शब्द निर्माण प्रक्रिया का मुख्य आयाम है। प्रत्यय के बारे में कहा जाता है कि वैसे शब्द जो मूल शब्द के बाद में जुड़कर नए शब्द का जो निर्माण करते हैं या नए शब्द बनाने वाले शब्दांश या अर्थ में परिवर्तन जो ला देते हैं, वही प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बूढ़ा और बाद में आने वाला शब्द आपा, इसका जोड़ हुआ बुढ़ापा। तो प्रत्यय में बाद में लग करके जो शब्द नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो प्रत्यय के आयाम कहलाते हैं। प्रत्यय का भी अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। वे भी मूल शब्द के साथ बाद में जुड़कर उसे नया अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे रसोई जोड़ या, रसोई या, श्री जोड़ मति, श्रीमती। अर्थात प्रत्यय भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वही प्रत्यय कहे जाते हैं। प्रत्यय भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के बारे में कहा जाता है कि वैसे शब्द जो क्रिया के धातु के साथ जुड़कर संज्ञा एवं विशेषण युक्त शब्द बनाते हैं, उन्हें ही कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ जोड़ आई, पढ़ाई, एवं पढ़ जोड़ आकू, पढ़ाकू। कृत प्रत्ययों से बने शब्दों को हम कृदंत भी कहते हैं या कृदंत भी कहा जाता है। दूसरा तद्धित प्रत्यय। वैसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे दोस्त जोड़ ई, दोस्ती, मानव जोड़ इये, मानवीय। अर्थात ये प्रथम प्रत्यय जो तद्धित प्रत्यय क्रिया के योग से नए शब्द यथा संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि के बाद लगते हैं, वे कहे जाते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण है पा। पा शब्द बाद में लगता है। बूढ़ा में अगर हम पा लगाते हैं तो बूढ़ापा कहलाता है। मोटा में जब हम पा लगाते हैं तो वो मोटापा बनता है। सुंदर में जब हम ता लगाते हैं तो सुंदरता बन जाता है। बाजी में जब हम गर लगाते हैं तो बाजीगर कहलाता है। ईमान में जब हम दारी जोड़ते हैं तो ईमानदारी कही जाती है। कड़वा में जब हम हट जोड़ते हैं तो वो कड़वाहट कहलाता है।
तो इस तरह फिलहाल प्रमुख प्रत्ययों को भी 3 रूपों में स्वतंत्र तरीके से प्रयोग करते हुए उनके कुछ उदाहरण स्वरूप देखेंगे। पहला स्वतंत्र प्रत्यय, दूसरा उपसर्ग। स्वतंत्र प्रत्यय में केवल प्रत्यय रहता है और उपसर्ग और प्रत्यय युक्त भी उदाहरण बनते हैं। और तीसरा जो है 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम स्वतंत्र प्रत्यय का उदाहरण देखते हैं। प्रत्यय और उदाहरण दोनों का एक चार्ट बना हुआ है। जैसे अनीय एक स्वतंत्र प्रत्यय है और उसका उदाहरण जब हम विश्वास में नीय जोड़ते हैं तो वो विश्वसनीय बन जाता है। अक्कड़, अक्कड़ में जब हम घू जोड़ते हैं तो घुमक्कड़ बन जाता है। आहट, अगर हम उस मुस्कुरान में आहट जोड़ते हैं तो मुस्कुराहट बनता है। आवट, सजावट। ये राष्ट्रीय, ईला, शर्मिला। ये सारे उदाहरण प्रत्यय के, स्वतंत्र प्रत्यय के उदाहरण हैं। अब हम उपसर्ग और प्रत्यय युक्त वाले कुछ उदाहरण देखेंगे जिसमें दोनों का प्रयोग मिला करके किया जाता है। यानी उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय मिलकर एक नए शब्द का निर्माण जो करते हैं तो उसको देखते हैं। अभी जोड़मान प्लस ई, अभिमानी। अप जोड़मान प्लस इत, अपमानित। स्व जोड़तंत्र जोड़ता, स्वतंत्रता। नेक जोड़ नियत जोड़ ई, नेक नियति। तो ये सारे उदाहरण जो है उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय तीनों मिल करके नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब एक साथ हम देखेंगे तीसरे में कि 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग जो किया गया है तो उसमें कौन सा उदाहरण आता है। अगर हम दयालुता बोलते हैं तो दयालुता में भी दया जोड़ आलू जोड़ ता, दयालुता। ये इसके उदाहरण में आते हैं। अगर हम भारतीयता बोलते हैं तो भारत जोड़ ईय जोड़ ता, भारतीयता। अड़ियलपन, अड़ जोड़ ईयल जोड़ पन, अड़ियलपन। ये सारे उदाहरण 2 प्रत्यय एक साथ मिलकर के जब प्रयुक्त होते हैं तो ऐसे उदाहरण का निर्माण होता है। आगे भी देखेंगे। ताजपोशी, ताज जोड़ पोष जोड़ ई, ताजपोशी। धार्मिकता, धर्म जोड़ इक, धार्मिक। इसमें हम ता जोड़ देते हैं तो धार्मिकता एक नए शब्द का निर्माण होता है। रिश्वतखोरी, रिश्वत जोड़ खोर जोड़ ई, रिश्वतखोरी। ये सारे उदाहरण जो है प्रत्यय 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके मूल शब्द के साथ नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो इस तरह और इसके बहुत सारे कई उदाहरण हैं। इसके बाद आज हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। तो पहले तो देखें कि मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश जो हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। इसके पूर्व में उपसर्ग के बारे में मैं बता चुका हूँ। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, वे शब्द में जुड़कर उससे नया अर्थ देते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को ही कृदंत भी कहते हैं, जो क्रिया के धातु के साथ जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण शब्द का निर्माण करते हैं। तद्धित प्रत्यय में जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण आदि जैसे शब्दों का निर्माण करते हैं। कुछ शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को जोड़कर नए शब्द का निर्माण किया जाता है। कई बार एकाधिक प्रत्यय भी जुड़ करके नए शब्द का निर्माण किया जाता है। तो इस तरीके से कई सारे उदाहरण को हम प्रत्यय के साथ जोड़कर देखें। इसके कुछ प्रश्न उत्तर अभ्यास के रूप में भी जो है आपके पास है।
तो वर्कशीट में जो अभ्यास सत्र है उसमें पहला प्रश्न था कि तद्धित प्रत्यय कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, उसका आंसर लिख देंगे। दूसरा, रिक्त स्थान को भरने का अभ्यास कराया गया है कि शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं, शब्द के आरंभ में जुड़ने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, कृत प्रत्यय क्या हैं और तद्धित प्रत्यय क्या हैं। तो इस तरीके से ये अभ्यास है। तीसरा अभ्यास है कि ब्रैकेट में कोष्ठक में दिए गए शब्द के साथ सही प्रत्यय लगाकर वाक्य का निर्माण किया जाता है। जैसे मुझे आज भी बच्चा के दिन याद आते हैं या बचपन के दिन याद आते हैं। तो इस तरीके के से शब्द साफ साफ कहो, झुंझलाने से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। छात्रों को अपनी लेखनी पर ध्यान देना चाहिए या पढ़ने लिखने पर ध्यान देना चाहिए। इस तरीके के ऐसे कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। चौथा अभ्यास कराया गया था कि दिए गए शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय की जो तालिका है उसको अलग अलग करके देखना है। कि जैसे विकसित है, ये इसका मूल शब्द क्या होगा, विकास से विकसित बना है। इसी तरह विश्वसनीय है, ऐतिहासिक है, घबराहट है आदि। पांचवा प्रश्न है, दिए गए प्रत्ययों से बनने वाले दो दो उदाहरण आपको देना है। जैसे आवट, आवट है तो उसका दो उदाहरण क्या होगा, सजावट हो सकता है, दिखावट हो सकता है। ठीक है। पन है, पन का अगर दो उदाहरण अगर देखा जाए तो क्या होगा, बड़प्पन भी हो सकता है, लड़कपन भी हो सकता है। तो इस तरीके से ऐसे उदाहरण अभ्यास के रूप में आपके समक्ष। छठा है, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय को छांटकर एक तालिका है उसको आप करेंगे। जैसे असहिष्णुता, तो असहिष्णुता में पहला उपसर्ग है अ, सहिष्णु मूल शब्द हुआ और उसमें अगर हम प्रत्यय लगा देते हैं तो ता लगाते हैं तो असहिष्णुता। जैसे अप्रसन्नता है तो अ हम पहले जोड़ दें, उपसर्ग है, मूल शब्द उसका प्रसन्न है और उसका प्रत्यय शब्द जो है ता है, तो ये बन करके अप्रसन्नता हो गया। अपमानित, जैसे अपमानित तो अ हम जोड़ें, अप जोड़ें, वो उपसर्ग हो गया। मानित, अपमान उसका मूल शब्द हो गया और नित्य जो है उसका प्रत्यय शब्द हो गया। तो इस तरीके के ऐसे सारे उदाहरण जो है, असहिष्णुता, नेकनियति, अप्रसन्नता, अभिभावक, अपमानित, ऐसे सारे शब्द उदाहरण के रूप में तालिका दी गई है जिसको छांट करके आपको लिखना है। सातवां प्रश्न है, इन प्रत्ययों के 6 उदाहरण लिखें। कृत प्रत्यय के उदाहरण, तद्धित प्रत्यय के उदाहरण आप लिखें। अगली कक्षा में बच्चों मैं शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके जो अंतिम आयाम है समास, उसके बारे में देखेंगे। तब तक आप सारे अभ्यास प्रश्न को करेंगे और विशेष समास के बारे में हम अगली कक्षा में